सभी को जय मसीह की। हम आज पवित्र आत्मा के इन वचनों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा, पवित्र आत्मा, मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी प्रभु की संगति में है पिता परमेश्वर, आपकी संगति में है पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष देना। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उनकी हर बाधाओं को आप दूर करना, उनके हर प्रॉब्लम को आप ख़त्म करना, उनके हर कर्ज़ों को ख़त्म करना, उनके हर मुसीबत को ख़त्म करना पिता परमेश्वर। सभी साथियों को पिता परमेश्वर और मुझे भी पिता परमेश्वर आप आशीषों में भरना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए। सारी प्रशंसा सारी इज्जत आपको देती। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु राजा आपके नाम से करती हूँ। सभी बोले आमीन। आज हम आत्मिकता और शरीर के बारे में पढ़ेंगे, शरीर की लालसाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो भी वचन हो प्रभु के आत्मा में भर के हो, प्रभु के द्वारा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप रोमियो 8 निकालिए। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जब हम शरीर की बातों में चलते हैं तो हमें कितनी मुसीबतें और कितनी उलझनों में पड़ना पड़ता है। परंतु जब हम प्रभु की आत्मा में चलते हैं, प्रभु की बातों में चलते हैं, उनके वचनों में चलते हैं, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति पाते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र बाइबल शास्त्र ये आप खोलिए, जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, और निकालिए रोमियो 8 में। बताया गया है इस आयत में कि आत्मा से जीवन। हम अगर प्रभु के आत्मा में चलेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। हम प्रभु के आत्मा में चलेंगे तो एक हम जीवन को पाएंगे। अगर हम जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है कि इस प्रकार अब उसके लिए जो यीशु मसीह में स्थित है कोई दंड नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर हम उनके वचनों में हैं, तो हमारे लिए कोई दंड नहीं है। दंड का मतलब होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, अगर हम कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, अगर किसी दुख में हम हैं, तो वो हमारे जीवन भर के लिए हमारे पास नहीं रहेंगे। हम उन सारे कष्टों से, उन बीमारी से, उन कर्ज़ों से हम निकल जाएंगे। हमारे ऊपर प्रभु का आशीष रहेगा और प्रभु का आशीष है, और हम इन सारी मुसीबतों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है, स्वतंत्र कर दिया है। यानी कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, पवित्र, हम उसके आत्मा में बने हुए हैं, हम शरीर की लालसाओं के द्वारा अगर नहीं चलते हैं, हम शरीर के कहे अनुसार अगर नहीं चलते हैं, तो हम एक जीवन को पाते हैं। हम उस मृत्यु को नहीं पाते जिसे हमें नहीं पाना चाहिए। हम पूरे जीवन को जी के इस जीवन को पाते हैं। तब जाके हमें मृत्यु मिलती है और हम स्वतंत्र होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भौतिक मानव स्वभाव के अनुसार चलते हैं, उनकी बुद्धि मानव स्वभाव की इच्छाओं पर टिकी रहती है। परंतु वे जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि जो आत्मा चाहती है उन अभिलाषाओं में लगी रहती है। जो भौतिक मानव स्वभाव के, ये ऊपरी जो हम चलते हैं, भौतिक हमारे मन में लालसा जो आती है, हमारे मन में जो लालच आता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें जो हमारे शरीर की लालसाएं होती है, वो हमें मानव स्वभाव की इच्छाओं पर जो हम चलते हैं, हमारा जो मानव शरीर है, स्वभाव है, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम उसको मानव स्वभाव की इच्छाओं पर टिकी रहती है। यदि कि हम भौतिक इच्छाओं पर चलते हैं तो हम मानव स्वभाव के ऊपर हम चलते हैं। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, तो हम कुछ भी कर जाते हैं उसके लिए। हम शरीर के द्वारा सोचते हैं, वो हम मानव स्वभाव के द्वारा सोचते हैं इन बातों पर। परंतु जो आत्मा के द्वारा जो जीते हैं, वो उनकी बुद्धि जो आत्मा चाहती है उन अभिलाषाओं में लगी रहती है। उनकी बुद्धि जो आत्मा में चाहती है वो उनमें लगी रहती है। यानी कि इन सारी जो भी लालसाएं हैं, लालच है, इन सब से वो दूर हट जाती हैं। और क्योंकि भौतिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का
अंत मृत्यु है, क्योंकि हम लालसा में रहेंगे, लालच में रहेंगे तो हमारा अंत मृत्यु ही होती है, क्योंकि इन चीज़ों से हम फंस जाते हैं और हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जबकि हमें उस मृत्यु को हमारे समय पर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो मृत्यु हमारी आ जाती है। और किंतु आत्मा के बस में जो रहने वाली बुद्धि का परिणाम है जीवन और शांति को पाती है। हम आत्मा से चलते हैं तो हम अच्छाइयों को पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, तो उससे हम अपने जीवन को पाते भी हैं और सुख और शांति भी हमें मिलती है। ऐसे लिखा है कि तुम्हें मसीह है जो चाहे तुम्हारी देह पाप के हेतु मर चुकी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ तुम्हें धार्मिक ठहराकर स्वयं तुम्हारे लिए जीवन बन जाती है। अगर तुम्हारे अंदर प्रभु है, अगर उसकी देह उसकी आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है, तो अगर तुम्हारी देह ने अगर पाप भी करा है, अगर कोई गलत चीज़ भी पहले करी है, तो उन पापों से तुम मुक्त हो जाते हो। प्रभु तुम्हें माफ़ कर देता है और धार्मिक ठहराकर स्वयं तुम्हारे लिए जीवन बन जाती है। यानी कि हम उस चीज़ से उभर जाते हैं, उन दुख दर्द से, उन लालसाओं से, उन लालच से उन कठिनाइयों से हम पार हो जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन से वो कठिनाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और यदि आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, तो वह परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था तुम्हारे नाशवान शरीर को अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। हालेलुया। देखिए, अगर हम प्रभु में हम रहते हैं तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है कि जो शरीर जो हमारे आत्माओं से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा, यानी कि वो प्रभु हमारे को नया जीवन देगा, हमारी हर कठिनाई को दूर करेगा, हमारे हर मुसीबत को दूर करेगा, हमारी हर टेंशन को दूर करेगा और हमें एक नया जीवन देगा। हमें रोग भी होगा तो वो रोग खत्म हो जाएगा, हमें कुछ चाहिए तो वो हमें देगा। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की आत्मा में जो चलते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा में प्रभु को बसा रखा है जिसने, वो परमेश्वर के प्रभु के बेटे बेटी हैं, उत्तराधिकारी हैं। और प्रभु उन्हें क्या देता है कि वो प्रभु हमें संतान समझता है और हमें उत्तराधिकारी समझता है। परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो हमें उसके साथ महिमा मिलेगी ही। हालेलुया। देखिए, हम अगर उसके साथ रहते हैं, उसके आत्मा में चलते हैं, तो हमें अगर दुख भी आता है, हमारे ऊपर कर्जा भी है, हमें रोग भी है, अगर कुछ भी है, हमारी मुसीबत भी है हमारे जीवन में, तो अगर उस समय भी अगर हम प्रभु पे विश्वास करके चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमें ज़रूर इससे निकालेगा और हमारे जीवन में सुख और शांति देगा और हमें मृत्यु की ओर नहीं ले जाएगा जब तक कि हमारी मृत्यु का आने का समय ना हो। इसलिए प्रभु के आत्मा में हमेशा आप लोग साथियों रहिए, उसके साथ रहिए, ताकि वो आपको अपनी संतान समझे, आपको अपना उत्तराधिकारी समझे और प्रभु आपको वो सारी वस्तुएं दे, सारा सुख दे, वो सारी शांति दे जो आप लोग चाहते हैं। हालेलुया। बस इसी के साथ आज इस वचन को मैं आमीन बोलती हूँ और प्रभु आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी प्रभु के बारे में लिखिएगा, प्रभु के आपकी गवाहियाँ बताइएगा, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोगों के साथ प्रभु का साथ कैसा है। और धन्यवाद देती हूँ इसी बात में कि आप सभी ने इस प्रभु के साथ रहे, प्रभु के संगत में आप लोग रहे और प्रभु के इन वचनों को आपने सुना। जय मसीह की।